हेलो एवरीवन, आज आप लोगों को परावर्तन पढ़ाने जा रहे हैं। कौन सी प्रकाश के परावर्तन। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, परावर्तन अपवर्तन जो होता है। तो परावर्तन कौन सी है, इसके पहले सब कुछ पढ़ा चुके हैं, जाकर देख लेना है पहले वाले वीडियो में। आज कौन सी पढ़ाएंगे, परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन। परावर्तन कौन सी है, किसी अपारदर्शी, जिसे किसी अपारदर्शी पदार्थ से टकरा कर अपारदर्शक, जैसे ये अपारदर्शक पदार्थ है, यह तार पर नहीं दिखाई दे रही, तो अपारदर्शक पदार्थ है वापस लौटना, प्रकाश का वापस लौटना कौन सी है, प्रकार का परावर्तन। जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे कुछ भी, जैसे किसी पदार्थ से वापस टकरा कर, किसी अपारदर्शक पदार्थ से प्रकाश का टकरा कर वापस लौटना, प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन किसी अपारदर्शक, किसी मतलब आर पर हो जाना, प्रकाश का आर पर हो जाना कौन सी होती है, पर अपवर्तन। अब परावर्तन किसी अपारदर्शक पदार्थ से प्रकाश वापस लौटना, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। और उसके बाद हम लोग जो दिखते हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन सी कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, सूर्य प्रकाश, परावर्तन का स्रोत कौन है, प्रकाश। प्रकाश किसका स्रोत है, प्रकाश के परावर्तन। परावर्तन के कारण ही, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम एक दूसरे को देख पाते हैं। कौन सी कारण हम एक दूसरे को देख पाओ, जैसे हम तो देख पा रहे हैं, इसके कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। कौन सी कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। अब प्रकाश के अपारदर्शक सतह से टकराकर वापस लौटना, प्रकाश का परावर्तन। जैसे जिसे है, ठीक, यहाँ मान ली टॉर्च है, एक सेकंड टॉर्च मान ली यहाँ जीते, फिर इस पर तो आर पर तो नहीं हो पाई थे, इस पर जाएगा, उस पर जो लाइट यहाँ पर लगेगा, वापस टकरा के इधर आएगा कि नहीं, जैसे ये जा रहा है, ठीक, यहाँ पर टकरा के इधर आ रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो प्रकाश का अपारदर्शक पदार्थ से टकरा कर प्रकाश का वापस लौटना, प्रकाश का परावर्तन। और अपारदर्शक पदार्थ मतलब जब लाइट दिए ना तो आर पार हो गया, तो कौन सी, प्रकाश के अपवर्तन। अगर प्रकाश का अपारदर्शक पर मतलब इस पर देंगे प्रकाश, ठीक, अगर आर पर हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, अपवर्तन। अगर आर पर न होकर रिटर्न आ जाएगा तो परावर्तन। किसी अपारदर्शक सतह पर प्रकाश डालने और रिटर्न उसी माध्यम में चला है तो प्रकाश का परावर्तन। और जिसे सूर्य का, जिसे हम लोग प्रकाश के कारण हम लोग देख पाते हैं। परावर्तन का कौन स्रोत है, सूर्य का प्रकाश परावर्तन का स्रोत है। जैसे इंजोर आता है, हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं रात को, जिसे यहाँ से नहीं तो दूरी 1 किलोमीटर दूर तक दिखाई पड़ता है, तो नहीं, तो प्रकाश तो जैसे रहेगा, जैसे लाइट है, तो लाइट के कारण अभी यहाँ पे बंद हो जाएगा, तो कौन सी है, अंधेरा, तो देख पाएंगे एक दूसरे को नहीं, तो कौन सी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं। और परावर्तन के स्रोत है प्रकाश, परावर्तन का स्रोत कौन सी है, प्रकाश। और फिर प्रकाश के परावर्तन जब होता है नियमित रूप से होता है, उसको आगे बताएंगे, इसमें ना है उससे पढ़ना है, इसमें आता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। कौन सी परावर्तन, कौन सी परावर्तन, परावर्तन कौन सी, जब किसी अपारदर्शक सतह से, किसी अपारदर्शक यानी अपारदर्शक सतह से टकराकर वापस लौटना, किसी अपारदर्शक सतह से टकराकर प्रकाश का वापस लौटना, टकराकर प्रकाश का वापस लौटना, टकराकर प्रकाश का वापस लौटना, प्रकाश का वापस लौटना, प्रकाश परावर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। कौन सी कला है, परावर्तन। अगर ये नहीं लौटता हो जाता तो कौन सी कला है, अपवर्तन। जैसे किसी अपारदर्शक सतह से टकराकर प्रकाश का वापस लौटना, प्रकाश का परावर्तन। अगर किसी प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो जैसे प्रकाश डालें यहाँ, जैसे प्रकाश डालें यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ से जैसे दूरी देखना है रात के, यहाँ से तार किसी पेड़ पर डालते हैं तो वहाँ चल जाता है कि नहीं, तो कौन सी कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कौन सी कारण, और यहाँ पे डालते हैं बोर्ड पर, जैसे डाले यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जब डालते हैं तो प्रकाश जा रहा है, तो यहाँ रिटर्न आ रहा है कि नहीं, क्या कारण, प्रकाश के प्रकाश के परिवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आर पर हो जाता है, जैसे यहाँ से दूरी देखना है रात के, तो लाइट मारते हैं तो दूर दूर तक जाता है, तो कम से कम 1 किलोमीटर तक, हाफ किलोमीटर, 500 मीटर तक दिखाई देता है, तो कौन सी कारण, प्रकाश के अपवर्तन। और प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाना, प्रकाश के परावर्तन, समझे। और प्रकाश परावर्तन का स्रोत कौन सी है, प्रकाश का स्रोत है परावर्तन का, प्रकाश परावर्तन का स्रोत है,
प्रकाश परावर्तन का स्रोत है। प्रकाश के कारण ही हम लोग देख पाते हैं एक दूसरे को। प्रकाश के परावर्तन के कारण परावर्तन के कारण एक दूसरे को देख पाते हैं, किसके कारण हम एक दूसरे को देख पाते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण। जैसे प्रकाश है, यहाँ प्रकाश, अगर अभी प्रकाश लाइट बंद हो जाता तो एक दूसरे को ना अंधेरा हो जाता है, देख पाते हैं नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण हम लोग देख पाते हैं। प्रकाश का स्रोत कौन सी है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जैसे अभी है तो इस प्रकाश के कारण हम लोग दूसरे को देख पाते हैं। तो कौन सी है प्रकाश का स्रोत? परावर्तन है ना। तो यहाँ तक लिखो, उसके बाद में इसका अगला बताते हैं कि है ठीक। अब आते हैं कैमरा कौन सी है? कैमरा के इंग्लिश में उसको मीनिंग बोलो कैमरा के। पहले कैमरा में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। कैमरा में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा। जब कैमरा ऐसे करके धर के देखता है स्टैंड पर ही, तो सीधे रेखा में रहता है कि नहीं? जैसे कैमरा के लेंस का इधर है तो इधर के फोकस, इधर का कैमरा फोटो खींचेगा नहीं। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कैमरा का जो प्रकाश रहता है कौन रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। कौन रेखा में? सीधी रेखा में। अब प्रकाश कैसा प्रतिबिंब बनाता है? प्रकाश वास्तविक और उल्टा है। पहले इधर समझे, ये लड़की इधर पहले समझ, फिर इधर कर रहा है। प्रकाश कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा और वास्तविक और उल्टा। उल्टा याद करना है, क्लास में याद कर, 2-3 बार बोलने से साथ मतलब याद हो जाएगा। जो कैमरा है कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक और कैमरा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक और उल्टा। और कैमरा जो है उसमें कैसा मतलब कैमरा में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। और कैमरा में जो रहता है कैसा रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। तो कैमरा में कैमरा लिखना है। कैमरा के इंग्लिश में कैसे कौन सी बोलता है मीनिंग? कैमरा, कैमरा। मीनिंग इसे कोई दिक्कत नहीं, मीनिंग तो नहीं, उतना कोई मायने इसमें नहीं रखता है ठीक। या इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? इस कैमरा का प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। कैसा? वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। कैमरा का प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। और कैमरा में जो होता है, कैमरा का जो प्रतिबिंब मतलब कैमरा का जो कैसे रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा। कैमरा का प्रकाश पहले कौन रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करता है ठीक। इस क्लास तक मतलब छोटा लेवल ठीक है। इसमें आप बहुत कुछ है लेकिन इसमें बताना उतना नहीं है। अभी छोटा लेवल एक बच्चा है, इसलिए इसको यहीं तक पढ़ना है, यहीं तक उतारो। उसके बाद में अगला क्लास आएंगे तो इसको कुछ और लेवल बढ़ाएंगे, फिर कुछ और लेवल बढ़ाएंगे, यहाँ तक पढ़ो ठीक है। और आप लोग वीडियो को शेयर करें। यहीं तक आज लास्ट है क्योंकि लाइट कट चुका है, इसलिए धन्यवाद।